कौवा अपने घर वापस लौट जाता है। कौवे का भाई उससे पूछता है, अरे कालू, इतना टाइम क्यों लगा दिया और रात से तुम कहाँ थे? कौवा बोलता है, अरे यार, मैं खाना खा रहा था, तभी एक डुग्गा टूटकर मेरे ऊपर गिर गया और मैं वहीं पर जख्मी हो गया था। तो एक चिड़िया ने मुझे उठाकर अपने घर रोका और मेरी दवाई भी की। अच्छा, फिर तो वो बहुत अच्छी चिड़िया है। हाँ, अच्छी तो है, लेकिन मैंने उसके घर एक अजीब सी चीज देखी। क्या देखा कालू भाई? उसके घर एक सुनहरा अंडा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो सोने का हो। अरे, सुनहरा अंडा, इसका मतलब वो जरूर सोने का ही होगा। क्यों ना उसे हम चुरा लें? अगर हमने उसे चुरा लिया तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। चलो कुछ योजना बनाते हैं उसे चुराने की। और उसके बाद वो दोनों कुछ योजना बनाने लगते हैं। फिर उन्हें आइडिया आता है। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है और वहाँ पर जाकर बोलता है, चिड़िया, राजा ने सभी पक्षियों को बुलाया है जिन जिन के पास अंडे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन वो सभी को बुला रहे हैं और बहुत ज़रूरी काम है उनको। इसीलिए तुम भी जाओ और जल्दी से जल्द जाकर उनकी बात सुन के आओ। इस पर चिड़िया बोलती है, अच्छा, शायद कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए ही तो उन्होंने बुलाया है। अंडे के पापा, आप अंडे पे बैठिए, मैं अभी देख कर आती हूँ राजा को क्या काम है, क्या बताना चाहते हैं वो। और इतना बोलकर वो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कौवा भी बाहर आ जाता है और वो दोनों इंतजार करने लगते हैं। कालू भाई, ये पापा चिड़िया तो निकल ही नहीं रहा है, कब निकलेगा ये? अरे तुम टेंशन मत लो भाई, ये जल्द ही निकलेगा बाहर। और फिर पापा चिड़िया को बहुत तेज प्यास लगती है। अरे, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, आज मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया है। चलो मैं थोड़ा पानी पीकर आता हूँ। और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो दोनों कौवे खुश हो जाते हैं और वो घर में चले जाते हैं। लेकिन घर में जाकर देखते हैं कि अंडे के पास चिड़िया बैठी थी। चिड़िया उनसे बोलती है, दुष्ट कौवा, हमने तुम्हारी मदद की और तुमने हमारे ही अंडे चुराने की सोची। मुझे पता था ऐसा ही कुछ होगा, इसीलिए मैं आधे रास्ते से ही वापस आ गई। मैं एक माँ हूँ, मेरा दिल सब बता देता है। अरे नहीं चिड़िया बहन, तुम गलत समझ रही हो। हम तो बस तुम्हारे अंडों की देख रेख करने आए थे। और इतनी ही देर में पापा चिड़िया भी वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों उन कौवों को वहाँ से भगा देते हैं। तब से मम्मी चिड़िया और पापा चिड़िया दोनों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ही उनके अंडे से एक प्यारी सी चिड़िया निकलती है। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मदद सबकी करनी चाहिए, लेकिन अंधा विश्वास किसी पर नहीं करना चाहिए।